देखिए, अगर आपको भी 12th के बाद ग्रेजुएशन करनी है, पर जिन कोर्सेज़ में करनी है, जिस कॉलेज से करनी है, अगर वो ई-प्रवेश पर शो नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में मैंने आपको बताया था कि इस बार हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नया पोर्टल तो जारी किया ही है, साथ में कुछ कोर्सेज़ की जो अथॉरिटी है, वो एमपीडीटी को दे दी है। किन कोर्सेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, बीएमएस हो गया, बीबीएम हो गया, इन कोर्सेज़ में अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो अभी तक तो इनकी डेट आई नहीं थी, पर अभी रिसेंट में ही एमपीडीटी की तरफ से इन कोर्सेज़ का जो शेड्यूल है, वो भी जारी कर दिया गया है। यानी कि कब आपका रजिस्ट्रेशन होंगे, कब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, कब आप चॉइसेस कर पाएँगे, मेरिट आपकी कब आएगी, कब से कब के बीच में आपको एडमिशन करवाना होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। साथ में अगर आपको ये डाउट है कि हम एमपी के टॉप कॉलेजेस कैसे चेक कर सकते हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए पड़ेंगे एमपीडीटी में, सब कुछ बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपीडीटी की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, कुछ अपडेट्स आ रही हैं, इसमें आपको पूरा शेड्यूल बताया जा रहा है एमपीडीटी का। जो कोर्सेज में बच्चे पूछ रहे थे कि बीसीए के एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, बीबीए के कब से होंगे, तो आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो 16 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं, कहाँ से आपको करना है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फर्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको एमपीडीटी से जुड़ा कोई भी डाउट है, तो आप एक व्हाट्सएप बॉट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप एमपीडीटी की पूरी प्रोसेस समझ सकते हैं, उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए पड़ेंगे, उसमें कैसे आपको चॉइसेस बननी है, कैसे आप एमपी के टॉप कॉलेजेस चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस बॉट के थ्रू कर सकते हैं। बॉट का नाम है कॉलेज दोस्त, इसको आप डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगी, तो ज़रूर से चेक कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अपडेट्स में तो आपको डेट वगैरह बताई जा रही है, पर ऑप्शन आप कैसे चेक कर सकते हैं, कहाँ पर इसके रजिस्ट्रेशन होंगे। तो आपको अपने फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपीडीटी। फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपको ओपन करनी है। यहाँ पर आप टॉप में देखेंगे कुछ नोटिस वगैरह आते हैं, जो भी जिन भी कोर्स के अभी नोटिस वगैरह नहीं आए हैं, जो एमपीडीटी के थ्रू होने, जैसे बी फार्मा का भी नहीं आया है, तो वो भी यहीं पर आएगा। टॉप में आपको यहाँ पर बीसीए, बीबीए इसका जो शेड्यूल है वो दिख जाएगा, इस पर आपको एंटर करना है। ये पूरा टाइम टेबल आपके सामने आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 3 राउंड में आपके इस बार एडमिशन हो रहे हैं। आपके बी बीटेक के भी 3 राउंड में थे, आपके जो बीसीए, बीबीए इसके भी 3 राउंड में हो रहे हैं, एंड ये होंगे परसेंटेज बेस पर। जिस बच्चे के परसेंटेज ज्यादा होंगे उसके फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो जाएगा, जिसके कम रहेंगे उसका सेकंड में होगा, जिसके और भी कम रहेंगे उसका थर्ड में होगा। तो डेट थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आपके जो फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं होंगे इसी वेबसाइट से, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे आप कर पाएंगे। खुद से भी कर सकते हैं, किसी एमपी ऑनलाइन से भी आप करवा सकते हैं। तो 16 ऑफ जून से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। जिन बच्चों को भी बीसीए, बीबीए या फिर अदर कोर्सेज में एडमिशन करवाना है, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसी बीच में आप जो भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट देंगे, डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता ही दिया है कैसे चेक करना था। आप सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपडेट करेंगे, अगर वो सही सही होंगे, डॉक्यूमेंट आपके जैसे ही वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद चॉइसेस का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, जो कि रहेगा 20 जून से 5 जुलाई के बीच में। इसके बीच में आप ये सारी चीजें चेक करके कि एमपी में कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं, जिससे कि आप बीसीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, वहाँ के प्लेसमेंट वगैरह कैसे क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें चेक करके परसेंटेज बेस पर आपको चॉइसेस बननी होती हैं। जैसे आप चॉइसेस भर देंगे, तो 6 जुलाई को आपकी जो फर्स्ट मेरिट आएगी वो आ जाएगी, जिसमें कि आपको ये बता दिया जाएगा कि आपके परसेंटेज बेस पर आपका किस किस कॉलेज में एडमिशन हो पाया है। नहीं हुआ है तो इसमें फिर आपको सेकंड राउंड में करवाना पड़ेगा, उसकी भी डेट आप नीचे देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका अलॉटमेंट आ जाता है, 6 तारीख को जो मेरिट आएगी, उसमें अगर आपका नाम आ जाता है, अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, तो ऐसे में 11 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में आपको उस कॉलेज में जाके फीस जमा करनी रहेगी उस कोर्स की, देन आपका एडमिशन कंफर्म हो पाएगा। देखिए, प्रोसेस सेम होती है, कुछ चीजें यहाँ पर डिफरेंट होती हैं, हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट चेंज हो जाए, पर ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब अपन बात करें सेकंड राउंड की, तो जिन बच्चों का फर्स्ट में एडमिशन नहीं होगा, जो सीटें बच जाएंगी, तो वो दी जाएंगी फिर सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड स्टार्ट होगा आपका 6 जुलाई से। एंड ऐसे ही जिन बच्चों ने अभी सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दिए, जो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो वो ऐसा ना सोचे कि उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, आपका भी एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि जो थर्ड राउंड है वो अगस्त में स्टार्ट होगा, जो कि आप देख सकते हैं 6 अगस्त की डेट आपको बताई जा रही है। सभी राउंड में प्रोसेस सेम रहती है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करके रख सकते हैं। बाकी जैसे रजिस्ट्रेशन होंगे 16 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि कैसे करना है। ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, आपको आ जाना है बैक, ऊपर आपको ग्रेजुएशन कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा, इसमें से आपको थर्ड पर बीसी का ऑप्शन दिख जाएगा, नीचे आपको बीबीए का भी ऑप्शन दिख जाएगा, इसी पर आपको आगे एंटर करना है। आवेदन का ऑप्शन दिखेगा, इस टाइप की विंडो आपके सामने आ जाएगी। इसमें भी आप सारे स्टेप समझ सकते हैं कि किस डेट के बीच में कौन सी प्रोसेस आपको करनी रहेगी, तो जरूर से चेक कीजिएगा। बाकी आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हैं तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ ही सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।